रास्ता बिल्कुल तंग हो गया है, सिर्फ एक आदमी का निकलने की जगह है यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक रास्ता है नदी को पार करने के लिए। देखिए मैं आपको दूंगा कितना ही खतरनाक है ये। देखिए हम मणि महेश से वापस हो रहे हैं और ऐसे शॉर्टकट रास्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपको इतने तंग रास्ते में मिलेंगे जिसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट के आसपास है और नीचे पूरी खाई है। वन वे है पूरी तरीके से। आप पहाड़ देखेंगे ऊपर, बिल्कुल पहाड़ निकले हुए हैं और उन पहाड़ों के बिल्कुल छत है, हम कहें ऐसे छत जैसे पहाड़ है। और देखिए हम अपनी कैलाश यात्रा के दौरान हम जहाँ पे जा रहे हैं, भरमौर जगह उसे कहते हैं, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। और बीच में देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे इस तरीके के अद्भुत नज़ारे आपको दिखाई देंगे। ये एक देखिए पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल के ऊपर हम चढ़ने की कोशिश करेंगे और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं शहडोल से निकला और हिमाचल पहुंचा और लगातार 2 दिनों से हम यात्रा कर रहे हैं। पूरी रात हम चले हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर जगह पड़ती है और वहां से भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की यात्रा प्रारंभ होती है। और अभी हम भरमौर जा रहे हैं। चंबा से थोड़ा सा आगे हम आ चुके हैं, करीब 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप एक रेन शेल्टर बना हुआ और उसके बगल में एक बहुत ही शानदार पुल है। उसे देखने की उत्सुकता हुई तो मैं वहाँ पे आपको लेके आ गया हूँ। और आप देखेंगे चारों तरफ कैलाश पर्वत के अंश आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। और देखिए इसके ऊपर चढ़ सकते हैं भैया, जा सकते हैं। चलिए अब हम इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं, इस पुल के ऊपर चलते हैं। और पुल ऐसा दिखने में है, देखिए लकड़ी का बना हुआ पुल है, तारों से कसा हुआ है, थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए वाह व्हाट अ फीलिंग। ये देखिए इस तरीके का पुल है ये और ऊंचे पहाड़। और देखिए कल कल करती हुई, ये देखिए बारिश का समय है तो पानी जो है वो काले रंग का हो गया है और चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। उन पहाड़ों में बने हुए घर दिखाई देंगे। और हम हैं कैलाश यात्रा में। कैसे भरमौर में मणि के दर्शन होते हैं, कैसे रात में मणि के दर्शन होते हैं। कहते हैं ऐसी मान्यता है कि आपको वहाँ पे मणि चलती हुई दिखाई देगी। और एक बहुत विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, हर 100 मीटर में आपको लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर। ही देखिए जब ये कोई चलता है तो ये देखिए आप देखेंगे मैं ऊंचा नीचे हो रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लंगर की बात मैं आपसे कर रहा था, लंगर देखने को मिलते हैं और आपको हर लंगर में हर चीज मिलेगी। हर 100 मीटर 200 मीटर में आपको लंगर दिखाई देंगे। खाने पीने के भरपूर इंतजाम हैं लंगर में। ऐसा नहीं कि आपको पूरी सब्जी मिलेगी, आप लंगर में चाट, फुल्की, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा सब कुछ अवेलेबल है। तो वो हम यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं, तो रुकने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी हम हैं भरमौर जा रहे हैं। रास्ते में इस पुल को देखने की उत्सुकता में रुक गया मैं और एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है इस पुल के साथ में। फिर मिलता हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ पल पल की अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि हम कैलाश यात्रा पर हैं और मणि महेश की यात्रा है। आप नेट में सर्च करेंगे मणि महेश की यात्रा क्या होती है, कैसे पूरी होती है, उसके आसपास और क्या चीजें, तो वो सब आपको दिखाई देंगी। और एक जबरदस्त व्यू के साथ में देखिए, जबरदस्त सीनरी, जबरदस्त नज़ारा। फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे। करीब 30 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, बर्फ के पहाड़ होते हैं दोनों तरफ में, उसके बीच से चढ़ाई पूरी होती है। तो बहुत जल्दी मैं वहाँ भी पहुँचूंगा और आपको पल पल की खबर दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैक कैमरे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ये देखिए पानी की धारा देखेंगे आप, बहुत ही गहरी नदी है ये। और ये डायरेक्ट कैलाश पर्वत से निकला हुआ पानी है, जो कैलाश पर्वत है। और पहाड़ों की ऊंचाई आप देखेंगे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे यहाँ पे हरे हरे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। और इन्हीं पहाड़ों से देखिए बर्फ़ का पिघलता हुआ पानी। हमने इस पानी को छुआ भी है, बहुत ठंडा पानी। और अभी हम ऊपर जब जाएंगे बड़सर में, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले कोई माता रानी का मंदिर है, वहाँ पहुँच के मैं आपको बाकी डिटेल दूंगा। तो वहाँ पे हमें उस बर्फ़ वाले पानी में नहाना भी होगा और उस पानी में नहाने के बाद जो है फिर हम उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और रात को रुकेंगे। रात को वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि मणि जो है पहाड़ के पीछे से उसका प्रकाश दिखता है चलते हुए, और सुबह जब सूरज की किरण उगती है तो साक्षात मणि के दर्शन होते हैं। तो वो सब आपको दिखाएंगे। मेरे लिए खुद एक नया अनुभव होगा, आप सबको मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं। और देखिए उन ऊँचे पहाड़ों के बीच में ये देखिए बस आ रही है, जैसा पिक्चरों में देखते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, रास्ता सही है ना? ओहो काफ़ी बुरा हाल कर दिया बस ने तो। और ये देखिए ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये देखिए सामने डैम बना हुआ है, डैम के पीछे पानी रोका गया है, वो पानी भी शायद हमें दिखाई दिया। और ये देखिए ये एक शानदार पुल जो हम पिक्चरों में देखते हैं, इस तरीके के सीन हम देखते हैं, आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, कैलाश यही होगा यार, यात्रा है। तो जा रही है। और चलिए चलते वहां तक, तो चलते ही है, फिर देखते हैं आगे आके। नहीं यही है रास्ते को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है भैया के अंदर में, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये देखिए
ये देखिए, ये और ये देखिए, ये पुल की आवाज़ है, ये जो टीना लगा हुआ है पुल में उसकी आवाज़ है। और देखिए पानी को रोका गया है, बांध बनाया गया है और गजब का एक्सपीरियंस, एक अद्भुत एक्सपीरियंस, अद्भुत यहाँ पे दृश्य और देखने वालों की संख्या भी है। मणिमहेश, हाँ यही रास्ता है मणिमहेश का। और देखिए श्रद्धालु लगातार आ जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ रही है। ऊपर देखिए नज़ारे, वो देखिए, वो ऊपर हमें जाना है और हम जा रहे हैं भरमौर। भरमौर से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा प्रारंभ करने के बाद में हमें 30 किलोमीटर आना जाना करना है। बर्फ़ के भी पहाड़ मिलेंगे, लेकिन रुकने खाने की भरपूर निःशुल्क व्यवस्था वहाँ पे श्रद्धालुओं जो डिवोटी हैं उनकी तरफ से है। भक्त जनों ने किसी प्रकार की श्रद्धालुओं के लिए कमी होने नहीं दी है। और ये डैम जो है इसका पानी, ये देखिए, ये पानी भरा हुआ है, आप देखेंगे। ये देखिए पहाड़ों में किस तरीके से बिजली बनाई जाती है, दो पहाड़ों के बीच में पानी रोका जाता है और भर भर के पानी है इसमें। काफ़ी बहुत बता रहे हैं कि बहुत आगे कई किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। वो देखिए सामने भी पानी दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पानी। और बारिश का समय है, लेकिन भैया बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं जिसकी वजह से पानी काला है। सिर्फ बरसात की वजह से पानी काला नहीं है। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम पहुँच जाएंगे भरमौर और वहाँ पे स्नान करेंगे। कौन सी माता रानी में स्नान होगा? भरमाणी माता। भरमाणी माता में वहाँ पे पहले स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद में फिर जो है हम चले जाएंगे, यात्रा प्रारंभ करेंगे। पैदल चलना है हमें। खच्चर की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है, आर्मी लगी हुई है, प्रशासन बहुत चाक चौबंद वहाँ पर है। लेकिन हम अपनी यात्रा पैदल करेंगे और करीब 3 दिन का समय लग जाएगा हमें उस यात्रा को पूरी करने में। अभी से लेके हम चलेंगे और कल संभवतः वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता। 24 घंटे एक ऐसा टाइम आता है कि नेटवर्क नहीं होता है। तो वो जो आपको अपडेट है थोड़ा देर के बाद मिलेंगे, लेकिन अपडेट मिलेंगे जरूर। और देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ता और ज़्यादा दुर्गम होता जा रहा है और कठिन होता जा रहा है। देखिए इस तरीके से वन वे है पूरी तरीके से। आप पहाड़ देखेंगे, ऊपर बिल्कुल पहाड़ निकले हुए हैं और उन पहाड़ों की बिल्कुल छत है, हम कहें ऐसे छत जैसे पहाड़ है और उन पहाड़ों से हम होके जाना। अगर बीच में कोई गाड़ी इधर से इधर आती है तो वन वे है, आपको गाड़ी साइड करनी पड़ेगी और उसके बाद ही जो दूसरी गाड़ी है वो निकल पाएगी। और नीचे जो है थर्मल पावर जो प्लांट लगा हुआ है, इसके लिए वाटर स्टोरेज किया जा रहा है। करीब 50 किलोमीटर लंबा जो ये कैनाल है, इसमें पानी रोका जा रहा है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अभी पहुंचने में 25 किलोमीटर का सफर और है, मतलब ये रास्ता और सकरा होता जाएगा अभी आगे। देखिए मैंने आपसे कहा था जगह जगह लंगर की व्यवस्था और अभी उसी में से एक लंगर में हम रुके हुए हैं ऊंचे पहाड़ों के बीच में। देखिए ये पुल है और ये बगल में देखिए लंगर की व्यवस्था है और सेना के जवानों के द्वारा लंगर लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर खाने पीने की भरपूर व्यवस्था आपको दिखेगी जो आपको चाहिए। उसकी सेवा करने लगी। हम अपनी अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और भरमौर में कौन सी माता? भरमाणी माता के दर्शन करने के पश्चात वहाँ बने कुंड में स्नान करने के पश्चात ही इस यात्रा को प्रारंभ किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है, अभी मैं आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाऊंगा। साथ में भरमाणी माता तक पहुँचने के लिए यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ाई में है, यहाँ पर आपको यहीं की गाड़ी करनी पड़ेगी। आपको अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके यहाँ जो गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी उनसे आपको जाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा हेलीकॉप्टर सुविधा भी है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे है। 3-4 चॉपर यहाँ पे लगातार ऊपर की ओर उड़ान भर रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर अगर आप देख पा रहे हो तो आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर की। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ हेलीकॉप्टर, ये देखिए। तो भरमौर है ये जगह और हेलीकॉप्टर जो है इसकी प्री बुकिंग होती है। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आप ले सकते हैं। भरमौर में भवानी माता के दर्शन करेंगे, हम स्नान करेंगे और फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। छोड़ देंगे तो इस टैक्सी में भी हम जाएंगे खड़े होकर और भमरौरी देवी में जाके वहाँ पर स्नान करेंगे और अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। और ये है प्राचीन भरमाणी माता का मंदिर। इसी मंदिर में स्नान करने के पश्चात अब हम मणिमहेश कैलाश यात्रा को करेंगे। यहाँ पर एक कुंड था, उसमें स्नान करने के पश्चात
देखिए कुंड है, अपनी मन्नत मांगते हैं लोग यहाँ पर, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मां अंदर विराजमान है। दर्शन करने के पश्चात हम बाहर आ चुके हैं और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे लंगर की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपको वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे लंगर में देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर भक्तों की। देखिए वो वहाँ पर जो कुंड है उसमें स्नान करने के पश्चात परमाणी माता मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको कुंड दिखाता हूँ, बहुत ही ठंडा पानी। हम अभी उस कुंड में नहाए और क्योंकि बर्फ़ ही पिघल के आ रही है तो बहुत ठंडा पानी, लेडीज़ के नहाने के लिए अंदर अलग से व्यवस्था है। और देखिए ये वो कुंड है जिस कुंड में आपको कम से कम 1 डुबकी जरूर मारनी है। और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं, ये है कैलाश पर्वत। देखिए कैलाश विशाल का है, कैलाश पर्वत फैला हुआ, हर तरफ आपको सिर्फ कैलाश पर्वत ही पर्वत दिखाई देगा। और आज हमने मणिमहेश की यात्रा में कैलाश पर्वत की जो पहला जो चरण होता है, भमोरी माता के दर्शन करना, वहाँ पे जब कुंड में स्नान करना, वो हमने कर लिया है। और कल हम कैलाश यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके लिए हमें इस जो आप देख रहे हैं पहाड़, इन पर्वत पर चढ़ना होगा और ऊपर कैलाश यात्रा में मणिमहेश जो चमत्कार होता है, जो मणि के दर्शन होते हैं, वो हम देखेंगे। और रात में जो सीन होता है कि आपको एक रोशनी ऐसे शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसे कहते हैं कि मणि ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक स्थान बदलती है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और अभी आप देखें इस वीडियो में, अगर आप देख रहे हैं पीछे, तो ये देखिए ये जो वैली के चारों तरफ ये जो रोड बनी हुई है, इसमें आपको जो सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है, जो वाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये सारी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स खड़ी हुई हैं। ये कार खड़ी हुई हैं और ये उन लोगों की कार हैं, उन लोगों के वाहन हैं जो अभी यात्रा को अभी नहीं बल्कि सुबह से शुरू करना चाहते हैं। कल विशेष महत्व भी है, कल बड़ा दिन है। और देखिए लगातार गाड़ियां खड़ी हुई हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लाखों श्रद्धालु जो है मणिमहेश यात्रा के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। सामने आपको झरना दिखाई देगा, नीचे आपको नदी बहती हुई दिखाई देगी और खच्चर की व्यवस्था भी है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। प्रशासन बहुत चाक चौबंद है, तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। और हम अपनी यात्रा कल सुबह शुरू करेंगे, जल्दी हम चले जाएंगे। और करीब 23 किलोमीटर की यात्रा जो है वो हमें जाने में और वापसी में पूरी करनी है। मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, यहाँ जो लोकल हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब आप ऊपर बहुत हाइट में जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो आपको हाफी आ सकती है, आपको चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हम प्रिकॉशन लेते हुए आगे चलेंगे और ये यात्रा हम कल से शुरू करेंगे। और संभवतः कल जाएंगे तो परसों हम रात तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम है। आप जैसा कि कैलाश पर्वत को देख पा रहे हैं, विशाल काय कैलाश पर्वत, जो कि पीछे के हिस्से में जो जिस जगह पे हमें पहुंचना है वो जगह यहाँ से दिखाई नहीं देती और पीछे है, तो वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और गाड़ियों का तांता लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो सफ़ेद पट्टी आपको लाइन दिखाई दे रही है और लंबी होती चली जा रही है। कल करता पानी और ठंड भी है, रात में हमने जैकेट वगैरह की व्यवस्था भी की है। तो और देखिए हिमाचल है और आपको हम यहाँ पर सेब के पेड़ ना दिखाएँ। देखिए ये देखिए सेब, ये देखिए सेब। लेकिन जब सेब पहुँच से दूर हो तो सेब खट्टे होते हैं। विजय शर्मा जी गुड़गांव से जी, उन्होंने धर्मपत्नी रीना शर्मा जी गुड़गांव तो जी, वो भी शुक्र सेवक पहुंचे ने जी। वनीता रानी जी, प्रेम लता जी, सभी को ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और देखिए भारत देश की शान, हमारा लहलहाता तिरंगा कैलाश पर्वत के बीच में आप देख रहे हैं। ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो मौसम ख़राब हो सकता है क्योंकि बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने की जो मेन वजह है वो ये है कि इस मणिमहेश यात्रा में कैलाश पर्वत के पास में हमें देखिए 2 बच्चे दिखाई दिए, नन्हे मुन्ने बच्चे। और ये देखिए इन बच्चों से हम इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे रहते हैं कैलाश पर्वत के ठीक नीचे रहते हैं, देखिए आप
लंबी लाइन आप जो देख रहे हैं व्हाइट पट्टी है, मैंने आपसे कहा था 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो मणिमहेश की यात्रा कर रही हैं और पार्किंग की भारी समस्या बहुत आगे तक। गाड़ी 10,000 तो अंदाजा मैं बता रहा हूँ, शायद वो 20,000 भी हो सकती हैं। इन बच्चों से जानते हैं, ये कैलाश पर्वत के पास रहते हैं। हेलो बच्चों। हेलो भैया। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेन है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरीदी है। आप दोनों भाई बहन हैं? कुछ बताइए, मणिमहेश की यात्रा में आप लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं इस यात्रा के बारे में? मणिमहेश की यात्रा है, यहाँ पे लाखों के हिसाब से यात्री आते हैं और यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो जाता है और क्या बोलते हैं और मणिमहेश जाने से पहले लोग जो है वो बरमानी माना जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था कि मणिमहेश जा रहे थे, शिव जी जा रहे थे, तो 84 बरमानी माता रुकती थी। तो फिर शिव जी ने बोला क्या बोलते बरमानी माता क्योंकि मैं एक दिन यहाँ रुक लेता, तो क्या बोलते हैं बरमानी माता ने बोला ठीक है। तो क्या बोलते बरमानी माता उस दिन का उनका व्रत था कि मैंने वहाँ किसी पुरुष को भी देखना, तो ऊपर चल गए थे। फिर एक अगले दिन वो वहीं थे शिव जी वगैरह, तो उनने क्या बोला कि बरमानी माता ने बोला कि आप तो यहाँ से गई नहीं। फिर भगवान ने बोला कि आप यहीं रहेंगे, तो आप जहाँ जाए वहीं जाओ। तो क्या बोलते हैं बरमानी माता ने बोला कि क्या बोलते मैं आपसे नाराज हो गई हूँ। शिव जी ने बोला अगर जो भी बरमानी माता को मतलब मत्था टेक के नहीं आएगा और भी यहाँ आ जाएगा मणिमहेश पहले, तो उसकी यात्रा पूर्ण पास कर। देखिए कितनी सुंदर कहानी है हमें सुनाई है और इन्होंने बताया कि भरमाणी माता के दर्शन क्यों करने हैं, उसके बाद ही कैलाश यात्रा पूर्ण होती है। और यात्रा करने के पूर्व देखिए हम ऊपर जाएंगे, निश्चित रूप से मौसम बहुत खराब होगा। रेनकोट वगैरह भी हमने रख लिया है और गर्मी का काफ़ी सामान रख लिया है। हमारे साथ में परिधि भी है। परिधि इधर आओ। ये देखिए परिधि है, थोड़ा सा शर्मीली है परिधि, लेकिन परिधि भी है। परिधि ये बताओ, एक बात सही सी बताना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लंगर लग रहे हैं, जो भी 1 महीने का ये प्रोग्राम है लंगर लग रहे हैं। सच सच बताना, घर में खाना खाते हो कि लंगर में खाना खाते हो? घर में खाना खाते हैं। कितने दिन घर में खाना खाते हो? थोड़ा लंगर में भी खा लेते हैं और घर में। देखिए शर्मा रही है और अभी मैंने पूछा इससे, तो इसने बताया कि हम ऑलमोस्ट लंगर में ही खाना खाते हैं और ये महाकाल का प्रसाद लेते हैं। तो ये देखिए देशभक्ति देखिए, इन्होंने यहाँ पे तिरंगा झंडा लगा रखा है। और अभी हम ऊपर जाएंगे, देखिए बहुत ऊपर जाना है। हमारे पास 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना है। देखिए पहाड़ों का पानी जो है पिघल के नीचे की ओर आ रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का। चलिए अब इस यात्रा को पूरा करने के लिए हम भी यात्रा प्रारंभ करते हैं और फिर आपसे ऊपर की सारी गतिविधियों में आपको शामिल करते हैं। जय महाकाल। टिकट भैया के इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब और लाइक करना। देखिए इन्होंने लाइक और सब्सक्राइब करने की बात की, तो जरूर करिएगा। जय मणिमहेश, जय कैलाश। और देखिए अब हमारी मणिमहेश की यात्रा शुरू हो रही है। सारे हमारे टीम के मेंबर हैं, हम टोटल जो है 7 मेंबर हैं और अब हम जा रहे हैं मणिमहेश की यात्रा। 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम वो ऊपर कैलाश पर्वत पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी रास्ते में लंगर का प्रसाद लेंगे और आलू के पराठे लंगर में एक जगह बट रहे हैं, वहीं पे हम लंगर का प्रसाद लेने के बाद कुछ एनर्जी लेने के बाद अब आगे की ओर बढ़ेंगे। और देखिए हम लंगर का प्रसाद लेने के लिए सुबह आ गए हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे आलू के पराठे मिल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। देखिए चाय की भी व्यवस्था है, आलू के पराठे हैं, भगवान का यहाँ पे देखिए दरबार लगा हुआ है। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन पर्ची यहाँ से आपको कटानी है। जितने भी तीर्थ यात्री आप जा रहे हैं उसमें किसी एक का आधार कार्ड, अपनी टीम के मेंबर का आधार कार्ड दिखाने के बाद और 20 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे चार्ज है, वो आपको देना होगा। यहाँ पे रजिस्टर में आपकी एंट्री नोट की जाएगी और ये देखिए इस प्रकार की पर्ची आपको मिलेगी और इस पर्ची से ये पुख्ता हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन मणिमहेश यात्रा के लिए हो गया है और अब हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और वो देखिए वो नीचे से हम आए हैं, वो पुल दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम आए हैं और अभी हमें बहुत ऊपर वो देखिए उन पहाड़ियों पर जाना है। और ये देखिए लोहे का एक पुल जिसके ऊपर से हम निकल रहे हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चे भगवान का अवतार बनकर रहते हैं, आप आशीर्वाद इनसे ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं और आगे की ओर इस मणिमहेश यात्रा में। यात्रा करते हमें 500 मीटर हुआ है और इस प्रकार के दुर्गम रास्ते आपको दिखाई देंगे। तो बहुत चौड़ा रास्ता है, कई कई जगह पे आपके पैर रखने बराबर की बस जगह है। और ये देखिए अभी हम पहाड़ में से नीचे की ओर आ गए हैं, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल तलछटी में आ गए हैं। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ रही है और
खच्चर भी नीचे आपको दिखाई देंगे, खच्चर की लाइन अलग है। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो देखिए सामने आप देखेंगे तो ऐसे नदी के बगल से जो है आपको चल के जाना है। इस प्रकार की टेम्परेरी व्यवस्था है यहाँ पर। और पसीने से तरबतर हो चुका हूँ मैं, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लंगर की व्यवस्था हर जगह मैं आपको बताऊँ, जैसे आप देखेंगे। और देखिए नदी के बिल्कुल बगल से हम निकल रहे हैं। कल कल बहता स्वच्छ निर्मल जल, और ये बगल से यात्रा, लोग फोटो सेशन भी करा रहे हैं। और हम वो दूर घर से हम आए हैं। जय मणि महेश। चलो आओ रोबो जा रही है साहब। और देखिए ऐसे लैंडस्लाइड होता है। ये पूरा पहाड़ जो है देखिए भर भरा कर ऐसे नीचे आ गया है। और बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में ऐसा होता है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए भारी जाम लग गया यहाँ पर श्रद्धालुओं का। किसी वजह से जो है यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है। मैं पहले ही रुक गया हूँ, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और ये नदी जो है, पर्वतों का पानी, कैलाश पर्वत का पानी जो है, बर्फ का पानी बह रहा है। और साथ ही साथ ये नदी हमारी चल रही है। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जगह जगह लंगर है। देखिए इस प्रकार से सामान ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यहाँ के जो सेवादार है, जो यहाँ के वर्कर्स है, वो इस तरीके से लेकर जाते हैं। और आप देखेंगे चारों तरफ, ये देखिए बच्चा, बूढ़ा और जवान सब जो है। माता जी नमस्कार, कहाँ से आई हैं? ये देखो माता जी चली जा रही है। देखिए लोग गौरी कुंड का पानी लेकर इस प्रकार से, जब हम ऊपर जाएंगे मणि महेश में, तो इस प्रकार से जल भर कर वहाँ से लाना होता है। और ऊपर का मौसम आप देखेंगे तो काफ़ी भारी हो रखा है। ऊपर हमें ऐसा लगता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ठंड और बढ़ जाएगी। हालांकि अभी हम पैदल चल रहे हैं तो ठंड नहीं लग रही है, पसीना छूट रहा है। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो शायद बर्फ के पहाड़, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बादल है बिल्कुल पर्वतों से बिल्कुल सट के चल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी हम फील करेंगे, आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन अभी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये पानी जो है बर्फ़ का पिघल रहा है। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखिए। और ये डंडा हमने साथ में लिया हुआ है। देखिए डंडा, ये बहुत ही काम का डंडा है। ये साथ में लेके चलना है आपको। फिसलन कई जगह बहुत ज़्यादा है, उस फिसलन से बचाने में डंडा आपकी मदद करेगा। और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जय मणि महेश, जय भोलेनाथ। देखिए असली जो टास्क है वो इस नदी को पार करना है। और इसी वजह से जाम लग रहा है। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से आप देखेंगे। लेकिन लोग ऑल्टरनेटिव रास्ता खोज रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लग गया भारी जाम। आप चारों तरफ देखेंगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और वजह बहुत साफ है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, छोटा सा। और उसमें से भी लोग धीरे धीरे जो है क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता मैं तुमको दिखा दूँ। ये देखिए, ये छोटा सा रास्ता है, लोग क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर जो है मौसम भारी होता जा रहा है। और ठंड भी ऊपर बढ़ेगी, बारिश भी हो सकती है, कोहरा तो रहेगा ही रहेगा। और इस तरीके से देखिए लोग जो है, ये देखिए रिस्क भी भरपूर है यहाँ पर, ये देखिए। और इस तरीके से लोग जो है नदी क्रॉस कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और धीरे धीरे सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी लगे हुए हैं कि इधर से निकल जाएं या इधर से कहीं से हमें जगह मिल जाए। तो हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जय मणि महेश, जय भोलेनाथ। आ गया, मेरे टीम के बाकी मेंबर अभी वहीं फंसे हुए हैं। यहाँ से मैंने खरीद के सेब और खीरे जब तक खा लिए। बाकी मेंबर के आने का इंतज़ार करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और देखिए बारिश बहुत ज़ोरदार हुई है, धीरे धीरे हो रही है। हमने भी रेनकोट पहन लिया है। और उसके बाद का रास्ता आप देखेंगे तो इस तरीके की मिट्टी हो चुकी है। और ये लंगर है, यहाँ पे कुछ खाना खा लेते हैं। और ये देखिए रास्ता इस तरीके का।
सभी को जय महाकाल, जय मणि महेश। और चलते चलते मणि महेश कैलाश यात्रा में हम आ गए हैं आधे रास्ते में, और इस जगह को धनछो बोलते हैं। धनछो में हम रुके हुए हैं और धनछो ऑलमोस्ट आधे में है। इसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थकावट ज़्यादा है और ठंड बहुत है। और ऊपर बता रहा है कि बहुत क्राउड है, कीचड़ भी काफ़ी हो गया, इस वजह से हमने आज यही रात में अपना टेंट ले लिया है। पीछे आप देखेंगे बहुत सारे टेंट, आपको निःशुल्क खाना, निःशुल्क टेंट, रहने खाने की सारी व्यवस्था निःशुल्क मिल जाती है। और आप देखेंगे प्रकृति के अद्भुत छटा के बीच में हम हैं। पूरा कैलाश पर्वत आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और यहाँ हम रात गुजारेंगे और सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे अपनी आगे की यात्रा के लिए। और देखिए जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पे आरती, वो भी आरती में शामिल हो जाए हो रही है, तो हम बैठे हुए हैं। कोई चपाटी की सेवा करने जाते हैं तो नीचे रसोई घर में जाकर चपाटी बना सकते हैं। क्या बोले? और देखिए भाभी हमारे साथ आई हुई हैं, लंगर का साथ दे रही हैं। यहाँ पे भोजन प्रसाद बनवाने में, लंगर बनवाने में मदद कर रही हैं, और लगातार लंगर बन रहा है और सामने खाया जा रहा है। रात हम यहाँ पे धनछो में रुके हुए हैं, तो यहाँ पे भाभी देखिए लंगर बना रही हैं। देखिए अब हम धनछो से आगे बढ़ रहे हैं और एक पुल हमें और मिल गया नदी में। पिछला जो पुल मिला था उसमें 3 घंटे का जाम लगा था, उस पुल को पार करने में 3 घंटे लग गए थे। लेकिन ये पुल जो है पूरी तरीके से खाली है, श्रद्धालु आराम से आना जाना कर सकते हैं और हम इस पुल से निकल जाएंगे। और हमें बहुत ऊपर जाना है। हेलीकॉप्टर सेवा भी सुबह होते ही चालू हो गई है, और ये देखिए बहुत ही आसानी से इस पुल से हम निकल जाएंगे। और जगह जगह आप देखेंगे टेंट लगे हुए हैं इस प्रकार के। टेंट में रात में लोग रुकते हैं, लंगर लेते हैं। और ये देखिए हमारी हिमाचल की टीम, और देखिए पानी साफ है, मतलब ऊपर बारिश नहीं हुई है ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो पानी मटमैला हो जाता है। और देखिए लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे चुनरी वगैरह बांध कर अपनी मन्नत मांगते हैं। और ये देखिए भगवान का सजावट का सामान, और आज विशेष दिन है, आज जन्माष्टमी का पर्व है। श्रद्धालुओं की संख्या इसीलिए लगातार बढ़ती ही जा रही है। और देखिए साफ जल नदी के साइड से भी, और वो ऊपर अभी हमें जाना है, और उसके बाद और कितना ऊपर जाना है ये तो ऊपर पहुंचने पर ही पता चलेगा। देखिए खच्चर वाले सीटी बजाते चलते हैं ताकि उन्हें पता रहे, पीछे हमें पता रहे कि पीछे से कोई आ रहा है। देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहा है। मौसम में काफ़ी धुंध है इसलिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। और वो ऊपर हमें जाना है। रास्ता बिल्कुल तंग हो गया है, सिर्फ एक आदमी के निकलने की जगह है यहाँ पर। ये देखिए एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ से पार हो सकता है। और एक बार एक तीसरा पुल जो कि बिल्कुल फ्री है, देखिए लोग ऐसे फिसल भी जाते हैं। तो कोहरा फिर से बहुत ज़्यादा, और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा है। और देखिए एक और हमें मिल गया है। ऐसे बहुत सारे पुल मिलते हैं जो पहाड़ का पानी ऐसे पिघल कर नदी के रूप में बहता है, तो ऐसे बहुत सारे पुल मिलते हैं और सारे पुल आपको आसानी से पार कर जाते हैं। हमारे हिमाचल की टीम जो है ये देखिए इन खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए
चलते चलते हम कैलाश पर्वत में शिव घाट आ गए हैं। घाट मतलब जो चक्की होती है उस जगह पे आ गए और यहाँ से गौरीकुंड भी 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए ये है शिव का घाट। यहाँ पे कहते हैं कि चक्की चलने की आवाज़ निरंतर आती है। देखिए वो भाई साहब कान लगा के सुन रहे हैं। और यहाँ पे अनाज आपको घर से लाकर यहाँ पे लाना होता है। साधु महात्मा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई साहब आवाज़ आ रही है? देखिए बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। चक्की चलने की आवाज़ शिव घाट में निरंतर आती रहती है और अनाज आपको घर से लाना होता है। जय भोले। देखिए यात्रा कितनी डिफिकल्ट होती जा रही है, चढ़ाई और दुर्गम होती जा रही है। आपको कैमरे में दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई में लोग अभी चल रहे हैं, ये देखिए। और ये रास्ता जो है 2 दिशाओं से आपको जोड़ता है। देखिए अगर आप इधर से आते हैं, एक सामने आप दिखेंगे, ये देखिए यहाँ से भी लंबी कतार श्रद्धालुओं की लगातार लगी हुई है। और अब हम पहुंचेंगे गौरीकुंड, जो कि वो ऊपर दिखाई दे रहा है। और वहां तक पहुंचने में भी हमें 3 घंटे लग जाएंगे। फिर हम पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद हम पहुंचेंगे शिवकुंड, जहां पे हमें मणिमहेश के दर्शन होंगे। तो यात्रा जो है और डिफिकल्ट होती जा रही है। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे चढ़ाई और ऊंची होती जा रही है। और अब हम पहुंचेंगे 2 से 3 घंटे में गौरीकुंड। और देखिए हमने ये वाला शॉर्टकट ले लिया है। ये शॉर्टकट ऐसे जाएगा ऊपर और फिर वो मिल जाएगा ऊपर। देखिए वो लोग जा रहे हैं, वो लंबी लाइन दिखाई दे रही है वो। और ठीक है उस तरफ से आप देखेंगे तो वो लोग आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं ऊपर। जय मणिमहेश। और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे के बीच में देखिए प्रकृति की सुंदरता अलग अलग रंगों में मन को मोह लेने वाली है। तरह तरह के देखिए पहाड़ी फूल हैं ये, और ये जड़ी बूटियां भी है। हमें इनका ज्ञान नहीं है, हमें इनका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जड़ी बूटियां और देखने में बहुत ही सुंदर कलरफुल ये फूल हमारी इस यात्रा को और ज्यादा रंगों से भर दे रहे हैं। जय मणिमहेश। देखिए मौसम खराब हो गया था, अभी मौसम साफ हो गया है। और मौसम साफ होने के बाद में हेलीकॉप्टर सुविधा जो है फिर से शुरू हो गई है। और ये हेलीकॉप्टर पूरे दिन श्रद्धालुओं को ऊपर पहुंचाता है अगर मौसम साफ है तो। बीच में मौसम खराब था तो ये सुविधा बंद हो गई थी अभी कुछ देर के लिए, लेकिन अभी फिर से चालू कर दी गई है ये सेवा। और अब हम भी बहुत थोड़ी ही दूर में हैं गौरीकुंड से। जय मणिमहेश। और देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड वो स्थान है जो पार्वती माता का स्थान कहा जाता है। और इससे और 1.5 किलोमीटर ऊपर जो है शिवकुंड है, जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पे हमें मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। लेकिन ये गौरीकुंड है और यहाँ इस कुंड में महिलाओं के स्नान करने की व्यवस्था है। यहाँ पे पुरुष स्नान नहीं करते बल्कि महिलाओं के नहाने की व्यवस्था है। और ये ऐसी मान्यता है कि अगर आपको शिवकुंड मणिमहेश ऊपर जाना है तो गौरीकुंड के दर्शन किए बिना अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर महिलाओं के नहाने की व्यवस्था है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत है, लेकिन महिलाएं हिम्मत करके यहाँ पे स्नान कर रही हैं। और ये वो जगह है, देखिए यहाँ पे माता गौरी की मूर्ति स्थापित की गई है। और आप अपना जो चढ़ावा लाते हैं माता के लिए वो यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। और श्रद्धालु निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करके फिर आगे की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं।
तो देखिए गौरीकुंड में दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं शिवकुंड। जय कैलाश जय मणिमहेश। और देखिए ये वही मणिमहेश पर्वत है जिसमें से मणि के दर्शन होते हैं जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, और रात में एक प्रकाश पुंज जो है इन पर्वतों के चारों तरफ आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। आज हम उसी के साक्षी बनेंगे। हमने भी यहाँ पे टेंट ले लिया है और ठीक सामने आप देखेंगे ये झील, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। इन ऊंचे पर्वतों में देखिए झील, पानी रुका हुआ है और यहाँ पर स्नान करने के पश्चात आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी हम जाएंगे, पूजा करेंगे। शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये देखिए ये है मणिमहेश पर्वत। जय मणिमहेश। और देखिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर, ये शाम के 7 बजे का दृश्य है। और क्योंकि कोहरा बहुत है, बारिश हो रही थी, तो लोग जो है मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम कई बार साफ़ हो जाता है लेकिन अचानक से फिर कोहरा आ जाता है। और विशाल मणिमहेश पर्वत में आप सच्चे मन से देखेंगे तो आपको ओम की आकृति दिखाई देगी और ऐसा आपको लगेगा कि जैसे भगवान शिव जो है चंदन लगाए हुए, एक वहाँ पे कपाट दिखाई देता है, ऐसे भगवान का ललाट दिखाई देता है। और अभी कोहरा है इसलिए बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मणि की ऐसी मान्यता है कि रात में एक प्रकाश पुंज जो है इस पर्वत के चारों तरफ आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। और सूर्योदय के समय में एक अलग से प्रकाश पुंज, सूर्य के अलावा एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। इसी सब वजह से इसे मणिमहेश का नाम दिया गया है। और देखिए यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर आप अग्नि धूप बत्ती वगैरह लगा सकते हैं। आपने जो प्रसाद लाया, जो चढ़ावा लाया, वो चढ़ा सकते हैं और प्रसाद दे सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का अटूट आस्था है। देखिए किस प्रकार से आप यहाँ पर भीड़ देखेंगे, लोग एकदम उमड़ पड़े हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए मूर्ति है जो मणिमहेश भगवान शिव की स्थापित की गई है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आज जन्माष्टमी का दिन है, विशेष महत्व है, इसलिए भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है। राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए ऊपर किसी ने वहाँ पर अपने टेंट में कुछ आग लगाई है गर्मी लाने के लिए। इस प्रकार के मनमोहक दृश्य आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। और देखिए रात ऊपर टेंट में हमने भी गुजारी है और अब हम वापसी करना चाह रहे हैं। वापसी करने के पहले हम एक बार फिर मणिमहेश पर्वत के ठीक सामने उस शिवकुंड में आ गए हैं, जहां पर हम एक बार फिर दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा को वापस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का दृश्य है, जन्माष्टमी का अगला दिन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ बढ़ चुकी है, बारिश भी हो रही है, कीचड़ भी बहुत है, लेकिन देखिए लगातार श्रद्धालु जो है अपनी आस्था के लिए टीका लगवा रहे हैं और भगवान के प्रतीक स्वरूप में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और देखिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ठंडा पानी। हमने भी यहाँ पे सुबह सुबह स्नान किया है और एक बहुत ही गजब की यहाँ पे हमें एक अनुभूति हुई। और अब हम अपनी वापसी की यात्रा को पूर्ण करें। देखिए ये है मणिमहेश डल झील जिसे कहते हैं, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। मौसम उतना ही ख़राब हो रहा है लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है।
देखिए इस प्रकार के निःशुल्क कैंप भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। अगर आपको ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और ऑक्सीजन कम होने के साथ में अगर आपको किसी प्रकार की तबीयत आपकी ख़राब होती है तो निःशुल्क यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है। आप यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं और निःशुल्क में यहाँ पर देखिए सारी जो MBBS डॉक्टर यहाँ पे अंदर की टीम बैठी रहती है वो आपका निःशुल्क इलाज करते हैं। तो फाइनली हमने भी मणि महेश पर्वत के दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापसी कर रहे हैं। मौसम ख़राब है, रेनकोट मैंने पहना हुआ है और वापसी का रास्ता हमने दूसरा रास्ता लिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता, खड़ी ढलान है, फिसलन भी ज़्यादा, लेकिन इस रास्ते में शॉर्टकट है। इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमारा जो सफ़र है वो करीब जो है 3 किलोमीटर कम हो जाएगा, लेकिन इस 3 किलोमीटर कम में खतरे ज़्यादा है और हम लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मौसम देखेंगे अब बहुत सुहाना हो रखा है, चारों तरफ बादल जो है वो बिल्कुल पहाड़ों से सटके चल रहे हैं और देखिए रेनकोट मैंने पहना हुआ है। और चलिए अब इस यात्रा को वापसी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मणि महेश से वापस हो रहे हैं और ऐसे शॉर्टकट रास्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, कुछ सामने से जा रहे हैं और मैंने ले लिया है शॉर्टकट। शॉर्टकट से जाना तो कठिन है, लेकिन वापसी जो है देखिए जैसे मैं लड़खड़ा गया था, वापसी जो है बहुत डेंजरस है, लेकिन बहुत ही कम समय में आप जो है नीचे पहुँच सकते हैं। बड़ी ढलान। जय मणि महेश। और देखिए बहुत ही भयानक शॉर्टकट मैंने लिया है। इस रास्ते पे सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ रास्ता। देखिए इस रास्ते पे आगे पीछे कोई भी नहीं है, नीचे आपको नदी दिखाई देगी और हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी टीम ऊपर से आ रही है, लेकिन मैंने शॉर्टकट ले लिया। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट, एकदम खड़ी ढलान है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, खड़ी ढलान है और करीब 1 घंटे चल के हम आधा रास्ता जो धंचो है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर हम रुकेंगे नहीं, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। वादियों का लुत्फ लीजिए, वादियों का मजा लीजिए। और ये दुर्गम रास्ता जिसका शॉर्टकट लेके मैं नीचे उतर रहा हूँ, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देखिए ये रास्ता ऐसा, नीचे खड़ी ढलान, चट्टान है और ये देखिए कुछ आने वाले लोग दिख रहे हैं, जाने वाले तो फिलहाल अभी कोई नहीं। आने वालों में से 1-2 लोग आते दिखाई दे रहे हैं और मैं इसी रास्ते से उतर रहा हूँ। जय मणि महेश। रास्ता कितना खतरनाक है, इन खाई से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इन नुकीले पत्थरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखेंगे मेरे जूते पूरी तरीके से मैले हो चुके हैं और ये नुकीले पत्थर जो हैं ग्रिप करने में तो काम आते हैं, लेकिन आप गिरेंगे तो आपको चोट भी बहुत लग सकती है। और सामने का नज़ारा देखिए, बहुत आगे अभी जाना है। अभी हम बहुत थोड़ा सा आए हैं, लेकिन मणि महेश की यात्रा बहुत अच्छे से कुंड के दर्शन किए हमने। मणि महेश जो पर्वत है उसमें शिव जी के दर्शन किए। क्योंकि मैंने साथ में डंडी ली है, लेकिन अभी इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि ढलान है और फिसलन नहीं है। ऊपर कीचड़ बहुत है, फिसलन बहुत है, इसलिए डंडा आपके बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। कभी आप भी आएँ तो कुछ लें न लें, इस प्रकार की बेद जरूर ले रहे हो। और ऑक्सीजन लेवल ऊपर बहुत कम है, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी हम नीचे आ गए हैं काफ़ी। तो ये तो उतरने की वजह से मुझे थकान हो रही है, अदरवाइज़ अब मुझे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कुछ और देखिए लोग यहाँ पर शॉर्टकट जो अति दुर्गम शॉर्टकट है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और बाबा भोलेनाथ की कृपा, सबके ऊपर कृपा है बाबा भोलेनाथ की। जय भोले जय भोले जय भोले। तरीके के पत्थर भी रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये कला। देखिए भोले की माया बता रहे हैं और नंगे पैर जो है मणि महेश के दर्शन करके। और इस दुर्गम रास्ते से देखिए बिल्कुल औजार जैसे नुकीले पत्थर निकले हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोले की मर्जी है, भोले की माया है बोल के ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हिमाचल में ही पड़ता है। देखिए JNK से आए हुए हैं और साथ में ये त्रिशूल रखा आपने, इसकी क्या कहानी है? ये छड़ी लेके आते हैं। और जो सांकल है साथ में ये सिंगल, हाँ ये इसके अच्छा
तो कब चढ़ना शुरू किए थे आप लोग? हम शुक्रवार आए थे। पैरों में छाले नहीं आए? 15-16 साल हुए पैदल आंदे। ओ बाप रे, नंगे पैर ही आते हैं? नंगे पैर वापस होना। मणि महेश में मणि के दर्शन हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। इस बार तो रौला है नहीं उधर बात। हाँ, तो इस बार आज तो गाड़ी पुराना बड़ा। तो ये चुनरी ऊपर से लेकर आए हैं? हाँ ऊपर। आप 3 ही आए हैं? हाँ नहीं 13 बंदे हैं। 13 अच्छा 13 बंदे। तो आपकी गाड़ी हरसर में खड़ी हुई है? जय भोलेनाथ की। देखिए आपको इतने तंग रास्ते में मिलेंगे जिसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट के आसपास है और नीचे पूरी खाई है। तो इस प्रकार के दुर्गम रास्तों से लगातार 2.5 घंटों से मैं चल रहा हूँ और अभी मैं धनसो नहीं पहुँचा। मुझे लगता है कि मुझे अभी 1 घंटा लग जाएगा। बहुत देर से मैं चल रहा हूँ और धनचो पहुँच चुका हूँ। चलिए यहाँ पर लंगर में आलू के पराठे मिल रहे हैं। चलिए आलू के पराठों का लुत्फ़ लेते हैं और इन टेस्टी आलू के पराठों को खाने के बाद हम अब चलेंगे आगे की ओर। और देखिए फिर से हमने एक ऑल्टरनेटिव रास्ता लिया। ऊपर जाम लग गया रास्ते में, तो हम इस रास्ते से आ रहे हैं और रास्ता फिर से बहुत खतरनाक है, लेकिन इसी से धीरे धीरे उतरना होगा। उस रास्ते में ऊपर 2 किलोमीटर का जाम लग चुका है, तो हम धीरे धीरे इस रास्ते से उतर रहे हैं। और देखिए ये इस तरीके का जोखिम लेके भी लोग उतर रहे हैं। और शॉर्टकट जो रास्ता हमने लिया है, क्योंकि रास्ता आगे बंद है, वो और भी बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक रास्ते से होकर अभी हम आ रहे हैं और अभी हमें आगे नदी बिना पुल के भी पार करनी है। देखिए सबका ध्यान है इस व्यक्ति में जो उतरो धीरे धीरे, जय बोले, आ जाओ। और देखिए मणि महेश की यात्रा से वापसी में कई जगह पे भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से देखिए इस प्रकार के ऑल्टरनेटिव रास्तों से श्रद्धालुओं को पार कराया जा रहा है। और बहुत ही खतरनाक रास्ता है नदी को पार करने के लिए। देखिए मैं आपको दूंगा कितना ही खतरनाक है ये। हम भी यहीं से क्रॉस करके आए हैं और ये ऊंचे पहाड़ों से नदी जो है निकल कर आ रही है और उस रास्ते को पार कर रहे हैं श्रद्धालु। जय मणि महेश, जय मणि महेश। ये देखिए अभी हमें ये कच्चा पुल भी पार करना है, फिर आगे जाना है। जय मणि महेश, जय मणि महेश, जय मणि महेश। और देखिए लिखा है शिव का भगत राह की दास्ता नहीं देखता। और ये श्रद्धालु बिना राह की दास्ता देखे सब कुछ भोले को अर्पण करके निकल पड़े हैं इन खतरनाक रास्तों से। और बस भोले ही भोले, जय भोले। जोश में कोई कमी नहीं किसी के, बच्चा बूढ़ा और जवान, बस नाम एक ही है मुंह पर, जय भोले, जय भोले। और देखिए फिर एक बार एक खतरनाक रास्ता, और उस रास्ते पे हम काफी नीचे जाना नदी के बगल से, लेकिन भोले ही पार कराएगा ऐसा यहाँ के भगत कहते हैं। और हम सब भोले की राह के में, जिसने भोले ने जो राह बना दी उसी राह पर हम चल रहे हैं। जय भोले भंडारी। और देखिए भोले का प्रसाद भांग भी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। भैया कितने रुपए गिलास दिए? 50 का एक गिलास। क्या क्या मिलाए हो इसमें? मतलब सब मिला हुआ है जो भांग में मिलता है। ये भांग लाते कहाँ से हो? हाँ सिंपल घोटा है ये। 20 रुपए गिलास।
50 रुपए, 50 रुपए गिलास। जय भोले। यात्रा पूरी होती हुई नजर आ रही है। हमें नीचे का पार्किंग वगैरह दिखाई देने लगा है। बहुत जल्दी हम नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे आगे लेकिन जाने वालों में देखिए सिर्फ बाइक खड़ी है, इनकी भीड़ देखिए। कई हजार संख्या में यहाँ पे बाइक खड़ी हुई हैं। और ऐसे में आपको भी दिखाऊंगा गाड़ियों की संख्या 20 से 30 हजार गाड़ियां रोड के दोनों तरफ लगी हुई हैं। देखो जय कैलाश जय मणि महेश। और देखिए हमने अपनी मणि महेश कैलाश यात्रा पूर्ण कर ली है। अब हम वापस जा रहे हैं और यात्रा 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें प्रथम चरण में भरमाणी माता में जाके कुंड में स्नान करना पड़ता है, फिर मणि महेश की यात्रा करनी पड़ती है और वापसी में 84 मंदिर जहाँ पे 2.5 सीढ़ी स्वर्ग की भी है, वहाँ पर जाकर दर्शन करने के पश्चात ही यात्रा संपूर्ण होती है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये हम जहाँ पे रुके हुए वहाँ का दृश्य है। यहाँ से बहुत ऊंचाई में, बहुत ऊंचे पर्वतों में कैलाश पर्वत है, वहाँ पे भगवान विराजमान है। और अभी गाड़ियाँ भी काफ़ी कम हो गई। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पूरा लाइन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ 4 व्हीलर जाम थी यहाँ पे। लेकिन अभी यात्रा हमारी संपूर्ण हो रही है और अब हम जा रहे हैं 84 मंदिर अपनी यात्रा को पूर्ण करने। फिर मिलते हैं 84 मंदिर में, तब तक के लिए जय मणि महेश। हिमाचल आए और सेव ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे सेव के पेड़ लगे थे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया सेव के पेड़ों से सेव को तोड़ने के लिए। मेरे परमिशन ली और 3-4 सेव मैंने यहाँ पे तोड़े, बिल्कुल फ्रेश ताज़े। देखिए यहाँ पे आपको सेव दिखाई देंगे और ये सेव तोड़कर अब हम इन सेवों का भी लुत्फ ले लेते हैं। चलिए तो लीजिए कैलाश मणि महेश की यात्रा से हम नीचे आ गए और अभी संपूर्ण यात्रा को पूर्ण करने के लिए हम वापस हरसर से आ गए हैं भरमौर। और भरमौर में जाते में हमने भरमाणी माता के कुंड में स्नान किया था, जो कि बहुत ऊपर चढ़ाई में था। लेकिन अभी आप अगर भरमौर आ जाएंगे तो भरमौर में नीचे ही आपको यहाँ पर 84 मंदिर में दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आपकी ये पूरी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और 84 मंदिर में ऐसी मान्यता है कि सनातन धर्म में जो 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं, उन 84 लाख योनियों के जो सबसे सुप्रीम गुरु हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो यहाँ पर विराजमान है। और भगवान शिव की यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। तो हम भगवान शिव के दर्शन करेंगे और अपनी इस यात्रा को, इस 84 मंदिर यात्रा में दर्शन करने के पश्चात ये यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। जय भोले। ये स्वर्ग की ढाई जोड़ी, एक पाप की है, एक पुण्य की है, एक अधोगति की है। अधोगति में इंसान जो सुसाइड करता है, जहर खरीदता है, उसकी आत्मा यही घूमती रहेगी। जब उसकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक वो आत्मा ऊपर नहीं जाएगी धर्मराज में। जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तब वो आत्मा ऊपर जाएगी धर्मराज में। वहाँ पाप पुण्य का स्थान है उसका, और वो आत्मा 84 लाख हमारी योनि है, वो आत्मा उस पर पेश हो जाएगी। इसमें
इसका मतलब ढालपुरी का ये यहाँ खड़े हो जाना आपने एक ना अपना नाम गोत्र मत निकालो, नाम गोत्र यहाँ खड़े हो, आँख बंद रखो, इसको नहीं आँख ही ठीक है, आँख बंद छोड़ो थोड़ी, आप ऐसे ऐसे घूम जाओ हिमाचल की इन पहाड़ियों को देखिए। आपने हिमाचल की पहाड़ियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ये जो है पीली मिट्टी की भुरभुरी हिमाचल की पहाड़ियाँ देखिए। बरसात में इस तरीके से चिकनी मिट्टी रोड में फैल जाती है। तो ये अलग प्रकार की हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं। देखिए मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। ये देखिए धूप काफ़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा आड़ लेके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और हिमाचल की ये एक यूनिक पहाड़ियाँ जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे जूम करके तो भुरभुरे पत्थर की साथ में चिकनी मिट्टी की पहाड़ियाँ है। देखिए बारिश का पानी जब बहता है, बारिश होती तो इस तरीके से लैंडस्लाइड हो जाती है। बहुत ज़्यादा जगहों पे लैंडस्लाइड थी। हम मणि महेश से वापस आ रहे थे और प्रशासन लगातार चाक चौबंद है। और इन पहाड़ियों का मजा लीजिए। देखो जय कैलाश, जय भोलेनाथ। और देखिए अपनी मणि महेश की यात्रा के दौरान मैं वापस हो रहा हूँ और अभी चंबा से थोड़ा आगे आ गया हूँ। एक जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपको दिखाने से, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर एक आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये मंदिर है और अद्भुत नज़ारा है। और ये देखिए ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। मंदिर किस चीज़ का है? काली माता का मंदिर मुझे दूर से समझ में आ रहा है। और देखिए ऊंचे पहाड़ों के बीच में मैं कैलाश यात्रा अपनी संपूर्ण करने जा रहा हूँ और उसी बीच में ये मंदिर पड़ा। पैरों में काफ़ी दर्द है लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मंदिर चलते हैं। ये देखिए इस तरीके के झरने जो हैं आपको कैलाश यात्रा के दौरान करीब आपको 200 से 250 झरने दिखाई देंगे। और चलिए इस मंदिर में चलते हैं, नीचे उतरते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही जोरदार। वाह, ये देखिए ऊंचे पहाड़ों से निकलता हुआ स्वच्छ निर्मल जल और पीने के पानी के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई। देखिए काफी ऊंचाई से पानी गिरता है और मेरा ऐसा मानना है कि जब बारिश होती होगी, जब बहाव तेज होता होगा तो ये पानी इधर कहीं आके इसकी धार गिरती होगी। और देखिए पुल बनाया गया है, मैं पुल भी आपको दूर से दिखाऊंगा। और ये पानी निकल जाता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर। देखिए यहाँ पर ये मंदिर है, कुछ श्रद्धालु भी ऊपर है, उनके यहाँ पे चप्पल जूते उतरे हुए हैं। यहाँ पे हम भी अपने चप्पल जूते उतारते थे। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है। भैया किस रास्ते से जाना है? इस रास्ते से कि ये वाले रास्ते से? रास्ता कौन सा लेना है? ये वाला? भैया बोल रहे हैं इस रास्ते से चलते हैं। ये रास्ते से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और भजन बज रहा है यहाँ पे हिमाचल की लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे भजन बज रहा है और ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। काली माता का मंदिर है पंडित जी।
ये मंदिर यहाँ पे होने की कोई विशेष वजह है क्या? यहाँ लोगों की कुल से बात है। अच्छा, देखिए बता रहे हैं लोगों के कुल देवी है, कुल माता है ये, और यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। कौन सी जगह कहलाती है ये है पनाले का नाला। पेनाले का नाला। देखिए पेनाले का नाला ये जगह कहलाती है। और मैं आपसे कहूँ बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर माँ काली की, देखिए बहुत ही भव्य मूर्ति। और